आज मैं आपके साथ दो ऐसे सूखे मेवों के बारे में बात करूंगा जो न केवल बेहद पौष्टिक हैं, बल्कि बुढ़ापे में आपको सक्रिय और ऊर्जावान रखने में अद्भुत काम करते हैं। ये मेवे आपको किसी महंगी दवा या कठिन व्यायाम के बिना भी सक्रिय रखेंगे। ये आसानी से उपलब्ध हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन रुकिए, इन मेवों को खाते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अमृत समान मेवे आपके लिए जहर भी बन सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। गलत तरीके से या गलत स्थिति में इनका सेवन करने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर आप अपने बुढ़ापे को निष्क्रिय नहीं बल्कि जोश और ताजगी से भरना चाहते हैं और साथ ही अनजाने में होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस जरूरी और जीवन बदलने वाली जानकारी की शुरुआत करते हैं। पहला मेवा, बादाम। दिमाग का ईंधन और हड्डियों की ताकत। पहला सूखा मेवा है बादाम। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट स्नैक नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है, खासकर बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त में कमी, भूलने की बीमारी और हड्डियों की कमजोरी एक आम समस्या है जो हमारी सक्रियता को प्रभावित करती है। बादाम इन दोनों समस्याओं का शानदार समाधान है। बादाम में विटामिन ई खूब होता है, जो आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आपकी याददाश्त, ध्यान लगाने की शक्ति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि बादाम खाने से बुढ़ापे में होने वाली अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इतना ही नहीं, बादाम कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा जरिया है। ये दोनों चीजें आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बादाम में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है, और मैग्नीशियम शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है और विटामिन डी को एक्टिव करता है। इसलिए रोज बादाम खाने से आप बुढ़ापे में भी अपनी याददाश्त तेज रख सकते हैं और हड्डियों की कमजोरी से बच सकते हैं, जिससे आप हमेशा फुर्तीले बने रहेंगे। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान रमेश चंद्र जी, जिनकी उम्र 70 साल थी। वे दिल्ली में रहते थे और अक्सर चीजें रखकर भूल जाते थे। उन्हें अपनी हड्डियां भी कमजोर महसूस होती थी, जिसके कारण उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भी परेशानी होती थी। उनके बेटे, जो एक पोषण विशेषज्ञ थे, ने उन्हें रोज सुबह 5-6 भीगे हुए बादाम खाने की सलाह दी। रमेश चंद्र जी ने इस आदत को अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी याददाश्त में जबरदस्त सुधार महसूस हुआ। वे अब अपनी दवाएं और चश्मा कहाँ रखा है ये नहीं भूलते थे। साथ ही उन्हें अपनी हड्डियों में भी हल्की ताकत महसूस होने लगी थी। वे अब पहले से ज्यादा सतर्क और सक्रिय रहते थे और शाम को अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलने भी जाते थे। किन हालात में बादाम जहर बन सकते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है कि बादाम सभी के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं होते। कुछ विशेष परिस्थितियों में बादाम का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह सबसे आम और गंभीर जोखिम है। कुछ लोगों को बादाम सहित ट्री नट से गंभीर एलर्जी होती है। अगर आपको बादाम खाने के बाद खुजली, सूजन, खासकर होंठों, चेहरे या गले पर, सांस लेने में दिक्कत, पित्ती हाइव्स, पेट में गड़बड़, उल्टी या दस्त महसूस हो, तो तुरंत इसका सेवन बंद करें और तत्काल डॉक्टर से मिलें या आपातकालीन सहायता लें। एनाफाइलैक्सिस एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। पथरी। बादाम में ऑक्सलेट्स नामक प्राकृतिक यौगिक होते हैं। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी का इतिहास रहा है या वर्तमान में गुर्दे की कोई बीमारी है, उन्हें बादाम का सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी बना सकते हैं, जिससे पथरी बनने का जोखिम बढ़ जाता है। पाचन संबंधी समस्या। बादाम में फाइबर और वसा दोनों की मात्रा अच्छी होती है। हालांकि ये दोनों पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में बादाम खाने से कुछ लोगों को पेट फूलने, गैस, ऐंठन या कब्ज या दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को एक साथ इतनी अधिक फाइबर और वसा को पचाने में मुश्किल हो सकती है। हमेशा संयमित मात्रा में ही खाएं।
शुरुआत में 4-5 बादाम से शुरू करें और देखें आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। भारी धातु प्रदूषण। बादाम, खासकर कड़वे बादाम में साइनाइड के अग्रदूत हो सकते हैं। मीठे बादाम आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के बादाम को बड़ी मात्रा में खाने या उन स्रोतों से खरीदने से बचें जो गुणवत्ता नियंत्रण का पालन नहीं करते। दूसरा मेवा, अखरोट, दिल और दिमाग का सुपरफूड। दूसरा अद्भुत सूखा मेवा है अखरोट। इसे अक्सर दिमाग का मेवा कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। अखरोट का आकार भी काफी हद तक दिमाग जैसा होता है और यह संयोग नहीं है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर अल्फा लिनोलेनिक एसिड या ALA का एक बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है। ये इसे अन्य नट से अलग बनाता है क्योंकि बहुत कम पौधों के खाद्य पदार्थों में इतनी महत्वपूर्ण मात्रा में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे मस्तिष्क की कोशिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन को बेहतर बनाते हैं और सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। UCLA के एक अध्ययन में पाया गया कि अखरोट का नियमित सेवन संज्ञानात्मक गिरावट, कॉग्निटिव डिक्लाइन को धीमा करने और वृद्ध वयस्कों में मस्तिष्क कार्य प्रणाली, ब्रेन फंक्शन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही अखरोट दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL को कम करने और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना के जोखिम को कम करते हैं। इस प्रकार ये हृदय रोगों से बचाते हैं, जिससे आप बुढ़ापे में भी ऊर्जावान बने रहते हैं और एक सक्रिय जीवन जी पाते हैं। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती सरिता देवी जी, जिनकी उम्र 68 साल थी और वे चेन्नई में रहती थीं। उन्हें अक्सर दोपहर में थकान महसूस होती थी और वे मानसिक धुंधलापन की शिकायत करती थीं, जिसके कारण उन्हें अपनी पोती के स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मदद करने में भी मुश्किल होती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें अपनी डाइट में अखरोट शामिल करने की सलाह दी। सरिता देवी जी ने नियमित रूप से रोज 2 अखरोट खाना शुरू किया, खासकर सुबह। कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी ऊर्जा के स्तर में साधारण सुधार महसूस हुआ और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी बेहतर हुई। वे अब ज्यादा फुर्ती से अपने रोजमर्रा के काम कर पाती थीं और यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन पहेलियां भी सुलझाने लगी थीं। किन हालात में अखरोट जहर बन सकते हैं? अखरोट भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक सेवन करने चाहिए। एलर्जी, बादाम की तरह कुछ लोगों को अखरोट से भी गंभीर एलर्जी हो सकती है। अखरोट की एलर्जी अक्सर बादाम की तुलना में अधिक गंभीर होती है। अगर आपको अखरोट खाने के बाद पित्ती, सांस लेने में दिक्कत, चेहरे पर सूजन, गले में कसाव, पेट में तेज दर्द या चक्कर जैसे लक्षण दिखें, तो ये एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। दवाओं के साथ प्रतिक्रिया। अखरोट में विटामिन के की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं जैसे वारफरीन या कुमेडिन ले रहे हैं, उन्हें अखरोट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। विटामिन के की अधिक मात्रा इन दवाओं के असर को कम कर सकती है, जिससे रक्त के थक्के बनने का जोखिम बढ़ सकता है। वजन बढ़ना। अखरोट में कैलोरी और स्वस्थ वसा की मात्रा अधिक होती है। हालांकि ये वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो ये वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। बढ़ा हुआ वजन जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, खासकर बुढ़ापे में, और मधुमेह या हृदय रोग जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। हमेशा संयमित मात्रा में ही खाएं। आमतौर पर रोज 2-3 अखरोट पर्याप्त होते हैं। पेट खराब होना। कुछ लोगों को अखरोट में मौजूद फाइबर और फैट के कारण पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी समस्या हो सकती है, खासकर अगर वे इन्हें बड़ी मात्रा में खाते हैं या उनका पाचन तंत्र संवेदनशील है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहां तक साथ हैं
और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने का सरल और प्रभावी तरीका। बुढ़ापे में भी चुस्त और एक्टिव रहना कोई असंभव बात नहीं है, खासकर जब आपके पास बादाम और अखरोट जैसे अद्भुत सूखे मेवे हों। ये प्राकृतिक खजाने आपको बिना किसी दवा या भारी भरकम एक्सरसाइज के भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रख सकते हैं। बादाम आपके दिमाग को तेज विटामिन ई और हड्डियों को मजबूत कैल्शियम मैग्नीशियम रखता है। अखरोट आपके दिल को स्वस्थ ओमेगा 3 और दिमाग को तेज ओमेगा 3 रखता है। ये दोनों ही मेवे पोषक तत्वों का पावर हाउस हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर मेवा हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, खासकर नट से, गुर्दे की पथरी का इतिहास रहा है, खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं या कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो इन मेवों का सेवन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या एक योग्य पोषण विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। उनकी सलाह ही आपके लिए सबसे सटीक और सुरक्षित होगी, जो आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होगी। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।